Good morning, students. So our next topic is precision and accuracy, Unit 1. तो बेटा प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी को समझने से पहले आपको दो टर्म्स का पता होना चाहिए. फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड सेकंड वन इज द ट्रू वैल्यू. बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है? जो कि आपकी एक्सपेरिमेंट से आती है. एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करते हो तो उससे जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. और ट्रू वैल्यू क्या होती है बेटा? ये फिक्स्ड होती है. जो अपरेटस से आपकी वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू. जैसे आपको पता है H2O है. H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस. फिक्स्ड है ना ये कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस. तो अब अगर मैंने दो स्टूडेंट ले लिए, एक नहीं दो स्टूडेंट ले लिए, और उनको मैंने बोला कि आप ऐसा करो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करो इन द लैब. तो फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट, दो स्टूडेंट को बोला. सपोज इसने फाइंड आउट करा 98 डिग्री सेल्सियस, सेकंड वाले ने फाइंड आउट करा 99 डिग्री सेल्सियस. तो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें वैल्यू जो मिली है उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द एक्सपेरिमेंट कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन जो ट्रू वैल्यू होती है ये वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है बेटा. अब देखिए प्रीसीजन क्या होता है. प्रीसीजन को हम कैसे समझेंगे? प्रीसीजन इट इज द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की कितनी क्लोजनेस है आपस में, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीसीजन. देखिए कैसे. सपोज मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी इसको. सपोज मैंने दो स्टूडेंट्स ले लिए, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकेंड स्टूडेंट. ठीक है. मैंने उन दो स्टूडेंट्स को ये जो पेन है जनरली मैंने उनको इसकी लेंथ बता दी. ठीक है ना. सपोज मैंने उसकी ट्रू वैल्यू दे दी, उनको फिक्स्ड कर दिया कि कितना है, 3 मीटर के आसपास है. दैट इज ट्रू वैल्यू. ठीक है बेटा. अब मैंने उन स्टूडेंट्स को बोला कि आप लोग इसको मेज़र करो. ठीक है ना. क्योंकि मेजरमेंट करने पर जब हम रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स तो हमारी जो वैल्यूज़ आती हैं उसमें माइनर सा डिफरेंस ज़रूर रहता है. ठीक है ना. जैसे आप सिग्नेचर भी करते हो ना, अपने सिग्नेचर, अगर एक सिग्नेचर को आप 10 बार 20 बार रिपीट करोगे तो उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता ही आता है. तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वेरिएशन आ सकती है. ठीक है ना. तो सपोज मैंने दो स्टूडेंट्स को बोल दिया कि उस पेन की मेजरमेंट करो. ठीक है ना. अब उसकी सपोज मैंने लेंथ आपको ट्रू वैल्यू फिक्स्ड कर दी कि कितनी है, 3 है. तो सपोज फर्स्ट स्टूडेंट ने मेज़र करी, इसकी आई 1.97. ठीक है. या 2.97 ले लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वाले की आई 2.98. नेक्स्ट वाले की आगे 2.99. ठीक है बेटा. नेक्स्ट अब सेकंड जो स्टूडेंट था, इसने फर्स्ट स्टूडेंट ने ही 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा. ठीक है. और 3 डिफरेंट क्या ले ली, मेजरमेंट ले ली. अब नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट आया था, तो सेकंड स्टूडेंट ने क्या किया, उसकी मेजरमेंट करी. तो सपोज मैं कहती हूँ वैल्यू आ गई 2.98. सेकंड टाइम उसने मेज़र करी तो वैल्यू आ गई 2.96. थर्ड टाइम उसने मेज़र करी, कितनी आ गई, 2.91. ठीक है बेटा. अब देखिए इसमें से मुझे प्रीसीजन बताना है, तो प्रीसीजन कौन सा होगा? प्रीसीजन क्या कह रहा है? देखिए इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. मतलब ये ट्रू वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं है, चाहे मैंने आपको ट्रू वैल्यू दी थी, बट यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड है नहीं, तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं. तो वो क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आपस में कितनी क्लोजनेस है. तो यहाँ से देखिए जब इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा फर्स्ट स्टूडेंट ने, तो इसके पास 3 डिफरेंट मेजरमेंट आई. तो यहाँ पर देखिए 2.97 आई फर्स्ट, सेकेंड आई 2.98, थर्ड आई 2.99. तो आपस में कितना है, 0.01 का डिफरेंस है. ठीक है ना. डिफरेंस कितना है, 0.01 का अप्रोक्स आ रहा है. नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट ने जब इस लेंथ को मेज़र करा जनरली, ठीक है, उसकी डिफरेंट मेजरमेंट क्या आई, 2.98, 2.96 और यहाँ पर कितनी आई, 2.91. तो देखिए आपस में डिफरेंस, अगर मैं इसके कंपैरेटिवली डिफरेंस देखूँ तो कितना आ रहा है यहाँ पर 0.02 का, और इसमें कितना आ रहा है 0.05 का. और इस फर्स्ट मेजरमेंट का और थर्ड मेजरमेंट का कितना आ रहा है आपस में डिफरेंस, अगर मैं बात करूँ 0.07 का. तो देखिए पहले 0.02 का डिफरेंस, 0.05, 0.07. तो यहाँ पर जो लगभग डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है कंपैरेटिवली टू दिस. तो इट मीन्स प्रिसाइज कौन सा होगा, जिनकी क्लोजनेस आपस में अच्छी होगी. क्लोजनेस आपस में किसकी अच्छी है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में. तो ये वाली वैल्यू क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी, बट ये वाली प्रिसाइज नहीं होगी. तो डैट इज नॉट प्रिसाइज. क्लियर बच्चा. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेसी की. अब एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इट इज द क्लोजनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विद द
ट्रू वैल्यू, मतलब एक्यूरेसी में जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जो क्लोजनेस है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जो क्लोजनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रू वैल्यू के। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आई है हमारी वो ट्रू वैल्यू के कितने आसपास है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। जितनी आसपास होगी वो एक्यूरेट होगी, ठीक है, जितना दूर होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। अब देखिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए सपोज मैंने आपको यहाँ पर एक पेन ही ले लेते हैं, ठीक है, उसकी ट्रू वैल्यू फिक्स कर दी मैंने, मेजरमेंट दे दी 2 मीटर के आसपास है, ठीक है ना। अब मैंने अगेन 2 स्टूडेंट्स ले लिए और उनको बोला कि इसको मेज़र करो, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट ने मेज़र करा सपोज आई 1.99, ठीक है, फिर आपके पास आ गई 2.00, नेक्स्ट 2.01, ठीक है, इसने 3 मेजरमेंट ले ली। सेकेंड स्टूडेंट ने मेज़र करा सपोज आ गई 1.97, 1.96, ठीक है, 1.95। क्लियर। तो अब इसमें से मुझे एक्यूरेट वैल्यू बतानी है कौन सी है, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक्सपेरिमेंट से देख के पता चल रहा होगा कि एक्यूरेसी क्या थी हमारी। जो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के कितने पास है, जितने पास है वो उतना ही एक्यूरेट होगा। तो अब ये वाली वैल्यू में देख लो डिफरेंस, आपस में क्या है, डिफरेंस कम ही है। तो आपस में डिफरेंस कम है तो मतलब, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के पास भी है, ठीक है ना। 1.99 अप्रोक्स 2 हो गया, 2.002 हो गया, 2.01 अप्रोक्स 2 हो गया, तो ये ट्रू वैल्यू के पास है, तो मतलब ये क्या है, एक्यूरेट है। अब बेटा एक्यूरेट तो है, लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ कि क्या ये प्रिसाइज है, देखिए डिफरेंस कितना क्या है, अप्रोक्स 0.01 का डिफरेंस आ रहा है लगभग, तो ये वैल्यू प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, एज वेल एज प्रिसाइज भी है। अब इसमें देखिए क्या ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, नहीं है, तो मतलब दीज वैल्यूज आर नॉट एक्यूरेट। बट क्या ये वैल्यू प्रिसाइज है, जल्दी बताइए आप बच्चे, आपको पता है, मैंने ऊपर बताया है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। आपस में तो डिफरेंस कम है ना, तो आपस में जो डिफरेंस कम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिसाइज। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में होप्सो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसाइज क्या होती है। चलो फटाफट मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, आपने वो क्वेश्चंस करना है और मुझे बताना है कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपको पूछनी है, ठीक है। सपोज मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 एक्सपेरिमेंट दे दिए करने के लिए, ठीक है। मैंने ट्रू वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर दी, कितनी दे दी, 5 दे दी। सपोज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आती है 5.01, 5.02, 5.03, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कोई भी है, सपोज एक बॉक्स है वो, ठीक है, उसकी मेजरमेंट ले ली मैंने 5 मीटर है, तो ये सपोज मैंने सारी की सारी मेजरमेंट मीटर में ले ली, ठीक है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट से सपोज वैल्यू आ गई 4.99, ठीक है, नेक्स्ट आ गई 4.96, ठीक है, नेक्स्ट आ गई 4.95, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में वैल्यू ले ली मैंने 4.95, ठीक है, 4.94, 4.93। चलो एक फोर्थ एक्सपेरिमेंट भी ले लेते हैं, ठीक है। सपोज इसमें वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4.99, ठीक है, 5.01, ठीक है, 5.00। अब बेटा आपने फटाफट जल्दी से ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है और इसमें मुझे बताना है आपने कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, कौन सी वैल्यू प्रिसाइज है, कौन सी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है और कौन सी वैल्यू प्रिसाइज नहीं है। जल्दी से फटाफट करके दिखाना मुझे ये क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।